हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करियर ग्राउंड। ये वीडियो आई नो आप लोगों के लिए बहुत ही अवेटेड वीडियो था, क्योंकि आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम एक फाइनल कट ऑफ बता दीजिए, फाइनल कट ऑफ के एनालिसिस का एक वीडियो डाल दीजिए। मैंने आप लोगों को बोला था कि एक बार इंटरव्यूज खत्म हो जाए उसके बाद मैं प्रॉपर एनालिसिस करके वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज एएफओ एक ऐसी चीज़ है जिसपे एक ब्लंट एनालिसिस नहीं हो सकता। हर बार आपको पता है एएफओ कुछ ना कुछ सरप्राइज लेकर आता है, कुछ ना कुछ नया लेकर आता है। लास्ट टाइम आपको पता है कि मेंस की कट ऑफ कितनी कम गई थी, 17 कट ऑफ गई थी मेंस की, और उसके बाद फाइनल कट ऑफ, अगर मैं जनरल की बात करूं तो फाइनल कट ऑफ 62.25 गई थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेंस की कट ऑफ कम गई थी तो फाइनल कट ऑफ भी कम जाएगी। कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि इस टाइम पे जिसके 34 मार्क्स थे, यानी कि कट ऑफ मेंस की कट ऑफ से जस्ट डबल मार्क्स जिसके थे, उसको भी अगर इंटरव्यू में 16 मिला होगा तो भी वो अगर जनरल कैंडिडेट होगा तो वो अटक गया होगा या तो रिजर्व लिस्ट में, या तो फिर उसका नहीं हुआ होगा सिलेक्शन। ओके। तो इस वजह से एएफओ का बहुत ज़्यादा एनालिसिस ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि ये तो अनप्रिडिक्टेबल है ही, आप लोगों को पता ही होगा। ओके। तो एक बार बात कर लेते हैं मेंस के जो स्कोर्स थे। मेंस का जो कट ऑफ स्कोर था वो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 33.50 था। वहीं एससी और एसटी के लिए 30.25 और 28.25 था। ओके। तो काफी सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि कट ऑफ इस बार बहुत ज्यादा जाएगी, या फिर उसी जितनी पिछले बार गई थी उसके ही अराउंड जाएगी। तो देखो, मैं ये बता दूं कि पिछली बार अगर मैं यूआर की बात करूं, मैं ये बेसिस जो भी बताऊंगी मैं ये यूआर कैटेगरी को ध्यान में रख के बताऊंगी, क्योंकि बाकी सारी कैटेगरीज की यूआर से थोड़ी बहुत कम ही रहती है, तो आप ना अंदाजा लगा सकते हैं। आप एक बार कंप्लीट एनालिसिस देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे एनालिसिस करना है, तो आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं उस बेसिस पर। ऑलराइट। तो अगर यूआर की बात करें तो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 62.25। इसके अबव जिनके भी थे वो सिलेक्ट हुए थे। तो अगर पिछली बार इतनी कट ऑफ गई थी तब वैकेंसीज 900 प्लस थी, करेक्ट। इस बार वैकेंसीज कितनी है? 300 समथिंग। तो आप ये देखो, ऑलमोस्ट वन थर्ड वैकेंसीज हो चुकी हैं। तो ये तो डेफिनेट श्योर है कि 62 से ऊपर ही जाएगी कट ऑफ। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। हाँ, लगभग 65 to 70 के बीच में रह सकती है। बट अभी मैं इसका कंप्लीट आपको एनालिसिस बताऊंगी, कंक्लूजन पे मत आना। आई एम जस्ट टेलिंग अ रेंज। ओके। अब बात करें कि क्या एनालिसिस रह सकता है। तो एक यूआर कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं, उसको मेंस में फॉर एग्जांपल 38 मार्क्स मिले हैं। अभी तक तो स्कोर्स नहीं आए हैं, बट आप लोगों को एक किसी ने भी अगर अपना एनालिसिस किया होगा जब वो एग्जाम देकर आया था, तो आपको एक अंदाजा हो जाता है, उसी के अराउंड लगभग नंबर बनते हैं, किसी के ज़्यादा हो जाते हैं किसी के कम हो जाते हैं, क्योंकि डिपेंड ये करता है कि आईबीपीएस क्या आंसर सही मान रहा है, करेक्ट। तो अगर आपके यूआर कैटेगरी से हो और अगर आपके 38 मार्क्स बन रहे हैं, तो अगर आप 38 को, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर होता है ना, आप अगर मेंस देकर आए हो तो आप लोग को पता होगा कि मेंस का जो स्कोर होता है वो 60 में से निकाला जाता है। तो अगर आप स्कोर 100 मतलब 80 में से निकालोगे और 20 इंटरव्यू के ऐड करोगे तब जाके फाइनल स्कोर निकलेगा। तो अगर आप 38 को मल्टीप्लाई करोगे 1.33 से, तो आपका स्कोर 50 समथिंग बनेगा। ऑलराइट। और अगर इस स्कोर पे आपको इंटरव्यू में मिल जाते हैं लगभग 17, मान लो आप, ठीक है 17, मुझे पता है कि काफ़ी पैनल्स में नहीं इतने नंबर मिलते हैं, और एन एवरेज अगर देखा जाए तो 14 से 15 नंबर ही मिलते हैं। काफ़ी अगर बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है तो 16, 17, 17.5 तब इतनी ज़्यादा रेशियो जाने का चांसेस होता है। बाकी ऑन एन एवरेज अगर नंबर मानोगे आप तो 14 to 15 ही मार्क्स ऑन एन एवरेज स्टूडेंट को मिल जाते हैं। हाँ, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं कम भी मिलते हैं उनको, जिनका इंटरव्यू नहीं अच्छा जाता है या फिर जो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं उन लोगों के लिए। बट अगर यहाँ एक एक्सेप्शनल स्कोर मान लें, अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं एक्सेप्शनल स्कोर क्यों मान रही हूँ। एक्सेप्शनल स्कोर हमने मान लिया कि 17 गया है, मतलब उस बच्चे को इंटरव्यू में 17 मिले हैं, तब जाके उसका स्कोर 67.5 समथिंग बनेगा। आप इसको कन्वर्ट मतलब मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। मैं एक एब्रप्ट रेशियो बता रही हूँ, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, अपने माइंड में कर रही हूँ। तो आप देख लीजिएगा 67.5 कुछ बनेगा। ओके। तो अगर 38 पे आप हो और आपको एक एक्सेप्शनल नंबर मिल जाता है, आपका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, तब आप उस रेशियो में आ पाओगे कि आपको एटलीस्ट 65 के ऊपर आपके फाइनल स्कोर बन रहे हैं। वहीं अगर कोई 40 मार्क्स वाला बच्चा है और उसको इंटरव्यू में मिलते हैं करीबन 12, आप मान लो 12 या 13 अगर मिल जाते हैं, आपका इंटरव्यू नहीं अच्छा हुआ, चलो आपको 11-12 मिल गए, तो वो सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा।
तो आप अभी इस वक्त ये अगर सोच रहे हो कि जो 40 वाला बच्चा है वो अगर सोचे कि मैं एकदम श्योर शॉट मेरा सिलेक्शन कंफर्म है, तो ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके इंटरव्यू पे, जो कि मैंने बताया था पहले भी जब मैं आप लोग सभी लोगों को इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा रही थी। मैंने आप सभी को वहां भी बताया था कि इंटरव्यू गेम चेंजर होता है। अगर एक 40 मार्क्स वाला बच्चा भी है और उसके इंटरव्यू में अगर अच्छे नहीं रिस्पॉन्स रहा, देखो इंटरव्यू के मार्क्स आपके हाथ में नहीं होते हैं, आई अग्री, बट ये आपके हाथ में होता है कि आपको वहां पर जाकर प्रेजेंट कैसे करना है। जो उन्होंने पूछा है अगर वो आपको आता है, आपने कॉन्फिडेंटली आपने अच्छे से आंसर दिया है, मैंने काफी बच्चों को अपने मॉक इंटरव्यूज में फीडबैक भी दिया था, और इट वॉज ब्यूटीफुल टू सी कि जब उनका रिस्पॉन्स आया कि मैम मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और जो भी चीज़ें उन्होंने पूछी वो मुझे आती थी, मैंने कॉन्फिडेंटली आंसर किया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं उन लोगों के लिए कह सकती हूँ कि जिन्होंने अपने जो फ्लॉज थे उन सब चीज़ों पर ध्यान दिया होगा, तो आपके एब्सोल्युटली नंबर अच्छे ही आएंगे इंटरव्यू में। और अगर आप 40 मार्क्स की रेंज में हो और अगर आप 12 नंबर इंटरव्यू में लेके आ रहे हो ना कहीं आप लैग बिहाइंड कर रहे हो उस बच्चे से जिसको 38 मार्क्स मिलके और 17 इंटरव्यू में उसने अच्छा कर लिया, तो उसका फाइनल स्कोर आपसे ज्यादा ही बनेगा। हाँ, लेकिन एक बात मैं कह दूं कि काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे बताया कि मैम एक ब्लंट एनालिसिस करने के बाद हमारे 43 और 44 बन रहे हैं मेंस में। तो देखो आप तो श्योर शॉट सिलेक्टेड हो, एब्सोल्युटली 100% आप लोग सिलेक्टेड हो, ठीक है। 38 39 वालों के लिए मैं कहूंगी कि आप अपने इंटरव्यू के एनालिसिस को देखो, आपका इंटरव्यू कैसा रहा। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं था तो आप इन चीज़ों पर वर्क करो। अगर आपको लगता है कि आपका नहीं हो सकता या कुछ भी है, तो फिर देखो ये आखिरी एग्जाम नहीं था, मैंने पहले भी बोला है मैं एक वीडियो बनाऊंगी जनरल बैंकिंग के ऊपर जिसको आप देख सकते हो। जनरल बैंकिंग कि मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जनरल बैंकिंग इज मच इजियर देन क्रैकिंग एएफओ, क्योंकि एएफओ में एक लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज आती है, वहीं जनरल बैंकिंग में अगर आप देखो तो हजारों वैकेंसीज आती है, पीओ में क्लरिकल में हजारों वैकेंसीज आती हैं, करेक्ट। तो इसलिए मैंने हमेशा बोला कि अगर एक एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो तो आपकी यहाँ थोड़ी सी गलती है, आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करो। खैर इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगी, बट यहाँ मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि फाइनल कट ऑफ आपकी मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग 67 से 70 की रेंज में जा सकती है। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बोला था 65 टू 70, बट 65 जाना मुझे नहीं लगता कि इतनी कम जाएगी। 66, 67, 68 इतना आप मान सकते हो। 100% है कि 65 से ऊपर तो जाएगी जाएगी, क्योंकि वैकेंसीज ही 1/3 है। 62 तो तब गई थी जब वैकेंसी 900 थी। तो आप इतना तो मान ही लो। और अगर आप इंडिविजुअल मार्क्स के कंपैरिजन में करोगे तो जो 42, 43 और 44 वाले हैं भाई, आप लोगों का तो सिलेक्शन कंफर्म है, ये मैं कह सकती हूँ। बाकी जो 40 वाले हैं, मैंने पहले भी बोला है, अगर आपका 40 मार्क्स है और आपका इंटरव्यू एवरेज भी गया है तो भी आपको 14 मार्क्स मिल जाएंगे, तो भी आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हो। बट अगर आपका इंटरव्यू खराब हुआ है या कुछ हुआ है तो अभी भी रिग्रेट करने का टाइम नहीं है। आप आराम से दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। आईबीपीएस का कैलेंडर है, आप उसको देखो कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हो, वो सारे आप एग्जाम्स दो। डजेंट मीन कि आप एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एएफओ ही दोगे, आप डाइवर्सिफाई करो। बाकी एग्जाम्स भी हैं वो ज़्यादा इजी हैं। आप अगर एएफओ का प्री निकाला है आपने, आप 51 मार्क्स लेके आए हो, तो पीओ के प्री में भी इतने ही नंबर जाते हैं कट ऑफ के, 2-3 नंबर ऊपर जाएंगे। बट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ना, आप मेंस की प्रैक्टिस करते हो, जब आप इंग्लिश रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप एक पीओ कैंडिडेट के जितना ही अच्छा परफॉर्म करोगे। ऑलराइट, और अगर आपके 38 हैं और आपका इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा हुआ है तो आप डेफिनेटली पॉजिटिव रह सकते हो। बाकी कट ऑफ अपने हिसाब से मैंने आपको बता दी है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या एक्सपेक्टेड है, कि आपका स्कोर कितना है, प्लस आपके इंटरव्यू में कितने बन सकते हैं। तो उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आप अपना एनालिसिस खुद से भी कर सकते हो। एंड सेकेंडली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इसके बाद एक वीडियो लेकर आऊंगी, वो जनरल बैंकिंग के ऊपर होगी, क्योंकि आप ही लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया है फॉर जनरल बैंकिंग। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।